कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान तनाव या फिर एक बार फिर बढ़ता हुआ सरहदी तनाज़ा। थाईलैंड की वजारत सेहत ने 24 जुलाई को कहा कि मुतनाज़े सरहद पर कंबोडिया के फौजियों के साथ झड़पों के बाद 12 अफराद हलाक हो गए हैं। मरकत मसलसे के इर्द गिर्द लड़ाई के मराकज़ एक मुतनाज़ा सरहदों पर काम करते हैं। कंबोडिया, थाईलैंड और लाओस के दरमियान तवील मुलाकातें हो रही हैं। उनकी मुश्तरका 800 किलोमीटर सरहद का तजुर्बा किया, जिसमें से ज़्यादातर 1900 के अवाइल में फ्रांसीसी नौआबादियाती हुक्काम ने खींचा था। थाईलैंड का कहना है कि कदीम मंदिरों के मकामात समेत कुछ हिस्सों को कभी भी मुकम्मल तौर पर हदबंदी नहीं की गई थी। ये ताज़ा तरीन इजाफा 23 जुलाई को शुरू हुआ, जब बारूदी सुरंग के धमाके में 5 बार जख्मी हुए। थाईलैंड ने कंबोडिया से अपने सफीर को वापस बुलाकर और अगले दिन 24 जुलाई को तमाम सरहदी गुजरगाहों को बंद करके जवाब दिया। कंबोडिया ने कहा कि वो सिफारती ताल्लुकात को निचली सतह पर ले जाएगा और बैंकॉक की लड़ाई से तमाम सिफारतखाने का सामान वापस बुलाएगा। फिर 24 जुलाई की सुबह 1 बजे के करीब फूट पड़ा। 1000 साल पुराना मंदिर उनकी जगह का दावा है। 5 या मुल्क थाईलैंड ने मुजाहिरों के बाद से इंतहाई लड़ाका तैयारों ने मुतनाज़िया फ्रंटियर टाई के साथ कंबोडिया के फौजी ठिकानों पर हमला किया है। हुक्काम का कहना है कि अब सरहद के साथ 6 मुख्तलिफ मकामात पर गोलियों और भारी हथियारों का तबादला हुआ है। टाई सिफारत खाने ने टाई के शहरियों से कंबोडिया छोड़ने मुतालबा किया है। हाँ, इंतबाह के तनाज़ा तूल पकड़ सकता है। है रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल।